गुड मॉर्निंग क्लास। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिक्रेटरी टिश्यू। सिक्रेटरी टिश्यू जो होते हैं ना, उनमें देखो कुछ सिक्रेटरी टिश्यू किसे बोलते हैं, जो वे मतलब सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या करती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है, तो उसे हम सिक्रेटरी टिश्यू कहते हैं। ठीक है, सिक्रेटरी टिश्यू सिक्रीट सम केमिकल सब्सटेंस लाइक लेटेक्स, रेजिन, म्यूसिलेज एंड नेक्टर। इन सब का सिक्रीशन करने वाली सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, तो उन्हें हम सिक्रेटरी टिश्यू कहते हैं। दे अकर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। पादप के भागों में अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। मैनी प्लांट सिक्रीशन आर ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल रबर, गम्स, ऑयल, रेजिन एट्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, हमें आर्थिक रूप से लाभ देने वाले होते हैं, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, secretory tissue can be classified into two types on the basis of position in plant body. plant body के अंदर secretory tissue की position के basis पर उन्हें two parts में divide किया जाता है। One is external secretory structure and second is internal secretory structures। ठीक है, बाह्य स्रावी संरचनाएं और अंतः स्रावी संरचनाएं। जो एक्सटर्नल होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन प्लांट सरफेस, प्लांट सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो इंटरनल होंगे वो प्रेजेंट इनसाइड दी प्लांट बॉडी या फिर एम्बेडेड होते हैं मीन्स धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर और टिश्यू, बाह्य स्रावी संरचनाएं, ये एपिडर्मल इन ओरिजिन होती है, मीन्स इनकी उत्पत्ति किससे होती है, एपिडर्मिस से होती है। डिराइव्ड फ्रॉम द सब एपिडर्मल लेयर से इनकी उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति में कैसे होते हैं, ये एपिडर्मल होते हैं। सिक्रेटरी सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ये जो सिक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं ये उपापचय या मेटाबॉलिज्म की जब प्रोसेस होती है उस टाइम पर बनने वाले सिक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, ग्लैंडुलर हेयर, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्टिंगिंग हेयर, नेक्ट्रीज, ऑयल डक्ट्स एंड हाइडेथोट्स। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम इसकी स्टडी करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट आता है हमारा ग्लैंडुलर हेयर। ग्लैंडुलर हेयर या इसे हम ग्रंथिल रोम कहते हैं। ये कहाँ, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, मींस यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। जो ग्लैंडुलर हेयर होते हैं उनका सिक्रीशन जो होता है वो किस किस का सिक्रीशन करते हैं, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का और टर्पिन्स का। इन दोनों का बहुत अधिक मात्रा में सिक्रीशन करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट इनके पास प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये म्यूसिलेज सब्सटेंस और टर्पिन्स का मैक्सिमम अमाउंट में सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर हेयर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 पोर्शन होते हैं। वन इज़ हेड, सेकेंड इज स्टाक और थर्ड होता है रिजर्वायर। ठीक है, रिजर्वायर जो होता है उसको हम संचयी कोशिका कहते हैं। हेड जो होगा वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है और सिक्रेटरी होता है, मींस इससे स्राव बाहर निकलता है। उसके बाद स्टाक जो होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, और स्टाक जो होगा वो प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। मींस वो कैसे होंगे, या तो वो स्टाक्ड होंगे या फिर सेसाइल होंगे। ठीक है, रिजर्वायर जो होता है ना वो क्या करता है, वो सिक्रीशन को स्टोर करके रखता है। जो भी स्राव होता है उसको इकट्ठा करने का काम रिजर्वायर का करता है। और स्टॉक जो होता है ना, इसका स्टॉक जो होता है वो हेड और रिजर्वायर इन दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो लिंग्विकुला जो होता है ना उसका है, उसमें दो टाइप्स के स्टॉक प्रेजेंट होते हैं, दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं। स्टॉक प्रेजेंट भी होता है और वो सेसाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले ये क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, इस तरह से एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर एक स्टॉक प्रेजेंट है। ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है और इनसे ऊपर की तरफ म्यूसिलेज का सिक्रीशन हो रहा है और म्यूसिलेज की ड्रॉपलेट फॉर्म हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये जो सिक्रेटरी सेल्स होती है ये 10 से 12 होती है नंबर में। ठीक है, और देखो
यहाँ पर अगर स्टार्क प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, म्यूसिलेज का सिक्रीशन करेगा। और ये म्यूसिलेज जो होता है ना वो क्या करता है, जब भी कोई इंसेक्ट या कीट इसके ऊपर आकर बैठता है तो उसे कैप्चर कर लेता है, उसे पकड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद देखो स्टार्क जो होगा वो किसको, हेड को और रिजर्वायर को दोनों को जोड़ के रखता है। उसके बाद नीचे देखो, ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें स्टार्क्ड होता है। दूसरा जो होता है ना उसमें सेसाइल होता है। सेसाइल में क्या होगा, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के इधर देखो, ये एपिडर्मिस है, इधर भी एपिडर्मिस है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो होता है ना ये रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर से ऊपर की ओर सिक्रीटरी सेल्स होती है। ठीक है, ये जो सिक्रीटरी सेल्स होती है ये 2 से 8 कोशिकीय होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्टार्क एब्सेंट होता है, इसीलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना ये एंजाइम का सिक्रीशन करता है। कौन से एंजाइम का सिक्रीशन करता है, राइबोन्यूक्लियेज और एस्ट्रेज एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जो कि यहाँ पर जो इंसेक्ट कैप्चर हुआ था उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये वाले एंजाइम। ठीक है, जो स्टार्क एब्सेंट है वहाँ पर जो एंजाइम का सिक्रीशन होगा वो इस वाले स्टार्क प्रेजेंट वाले जो पार्ट था उससे म्यूसिलेज का सिक्रीशन हो रहा था, वहाँ पर इंसेक्ट कैप्चर हो जाता है। इस वाले इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर एंजाइम्स का सिक्रीशन किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट है ग्लैंडुलर हेयर। उसके बाद सेकंड आता है नेक्ट्रीज। नेक्ट्रीज को हम मकरंद कोश कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सिक्रीशन ऑफ नेक्टर मीन्स मकरंद का सिक्रीशन करते हैं। नेक्टर क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्टिव फ्रेगनेंस सब्सटेंस होता है। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक सुगंधित पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो नेक्टर होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पॉलिनेटर्स को या परागणकारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ताकि वो जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो उनके ऊपर, उन पुष्प के ऊपर आए और वहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो नेक्ट्रीज होती है ये 2 टाइप्स की होती है। या तो ये फ्लोरल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होगी तो इसे फ्लोरल नेक्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये फ्लोरल पार्ट के अलावा प्लांट के किसी और पार्ट पर प्रेजेंट होती है तो इसे हम एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्रीज है इसका एग्जाम्पल है फिलोड, अकेशिया में होती है। आगे देखो ये फ्लावर है, फ्लावर का ये थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस के ऊपर ये ऊपर की तरफ कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर कार्पल और थैलेमस इन दोनों के बीच में नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्टर होता है ना ये एक्सूड आउट बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मीन्स विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ये जो नेक्टर होता है ये बाहर निकलता है। फ्लोरल नेक्ट्रीज के एग्जाम्पल देखो, यूफोर्बिया, रेननकुलस में और ट्रोपियोलम, इन तीनों में जो होता है ना, इन तीनों में कौन सी फ्लोरल नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती है। देखो यूफोर्बिया जो है उसमें इन्वोल्यूकर की एंडिंग्स पर प्रेजेंट होती है, रेननकुलस में पेटल्स पर प्रेजेंट होती है और ट्रोपियोलम में स्पर के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद थर्ड आता है ऑस्मोफोर या ऑयल डक्ट्स। इनमें देखो स्पेशल एरिया ऑन फ्लावर फ्रॉम विच टर्पीन्स आर सिक्रेटेड। ये क्या होते हैं, ऑस्मोफोर जो होते हैं ना, स्पेशल एरिया ऑन फ्लावर के ऊपर स्पेशल रीजन होते हैं जहाँ से टर्पीन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, टर्पीन्स एक्सूड आउट बाय डिफ्यूज़न की प्रोसेस के द्वारा ही टर्पीन्स जो होता है वो बाहर निकलता है। और ये टर्पीन जो होता है ना वो फ्रेगनेंस के लिए, खुशबू के लिए जिम्मेदार होता है। इससे देखो स्मॉल ब्रश लाइक ग्लैंड्स होती है ऑस्मोफोर। उसके अलावा मेनली प्रेजेंट इन फ्रेगनेंस प्लांट, जो फ्रेगनेंट खुशबूदार जो पादप होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है ऑस्मोफोर। और जो ऑस्मोफोर होती है ना वो क्या करती है, फ्लावर के अंदर प्रेजेंट, फ्लावर जो होते हैं ना उसके ऊपर स्पेशल एरिया में प्रेजेंट होती है, स्मॉल ब्रश लाइक ग्लैंड्स होती है, टर्पीन्स का सिक्रीशन करती है। ठीक है, और ये जो होता है ना टर्पीन्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रेगनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसकी जैसे जैस्मीन के प्लांट में होती है। उसके बाद फोर्थ आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है ना वो देखो
डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियाँ, ये क्या होती है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट बोलते हैं, जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो कार्निवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ये इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसके कारण स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट हियर। इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो ये क्या करेंगे, इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे कि इंसेक्ट जब इसके ऊपर आकर बैठता है तो वो उसके अंदर कम्प्लीटली ट्रैप हो जाता है। ठीक है, ये ट्रैप हो जाएगा तो इस इंसेक्ट को अंदर ही अंदर डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। जैसे किसमें होती है, लिंग्विकुला में और निपेंथिस में। ठीक है, निपेंथिस किसको बोलते हैं, घटपर्णी पादप होता है, उसमें होता है। ठीक है, लिंग्विकुला में देखो स्टॉक म्यूसिलेजिनस ग्लैंड बताई थी, उसके बाद में ये देखो यहाँ पर स्टॉक म्यूसिलेजिनस ग्लैंड थी, इससे इंसेक्ट कैप्चर हुआ यहाँ पर। उसके बाद ये जो स्टॉक एब्सेंट वाली सेसाइल जो थी, उससे क्या होता है, एंजाइम का सिक्रीशन होता है, राइबोन्यूक्लियस और एस्ट्रेज, जिससे जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, उस इंसेक्ट के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टॉक म्यूसिलेजिनस ग्लैंड के पास में नॉन स्टॉक 2 to 8 सेल्ड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि एक्टिवेट होती है, जिसके कारण ये क्या कर एक्टिवेट होकर नाइट्रोजनस सब्सटेंस को सिक्रीशन करती है। नाइट्रोजन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। ठीक है, उसके बाद देखो निपेंथिस में क्या होता है, ग्लैंडुलर हेयर प्रेजेंट होता है बहुत सारे टाइप के, जिसके कारण ये जो देखो इसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर हेयर प्रेजेंट होंगे और इसमें बहुत सारे टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है लेकिन फंक्शन और पोजीशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, निपेंथिस में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो लार्ज मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती है और वो एक सिंगल एपिडर्मल सेल से डेवलप होती है। ठीक है, इसमें देखो कैप्चर, ये जो निपेंथिस होते हैं ना, इसमें लीव्स जो होती है, देखो कैप्चर इंसेक्ट और प्रे बाय पिचर शेप्ड लीफ। पिचर शेप्ड लीफ जो होती है ना, वो इंसेक्ट को कैप्चर करती है। उसके बाद में और वो जो ये जो लीव्स होती है, फंक्शन एट पिटफॉल ट्रैप्स की तरह फंक्शन करती है, उस इंसेक्ट को अपने अंदर फंसा लेती है और उसके बाद में वहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है ना, उसमें एसिड फॉस्फेटेज और एस्ट्रेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जो कि उस इंसेक्ट के डाइजेशन को उस इंसेक्ट के डाइजेशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके अलावा देखो ग्लैंड्स प्रेजेंट इनसाइड द पिट, ये जो इनसाइड जैसे इस तरह की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें अंदर की तरफ जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ना, ग्लैंड्स प्रेजेंट इनसाइड द पिट अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये क्या करती है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इन्हें एल्यूरिंग ग्लैंड्स या मोहक ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 स्टिंगिंग हेयर्स। ये क्या होते हैं, दंशन रोम बोलते हैं इन्हें। यूट्रिका यूरेनस में होते हैं। बिच्छू बूटी का पादप होता है, उसमें देखो प्लांट जो होगा उसकी लीव्स में स्टिंगिंग हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, इनका बेसल पार्ट होता है एक, तो एक अपर पार्ट होता है। ठीक है, बेसल पार्ट होगा वो बलून या बबल लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो एपिडर्मिस में धंसा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जो अपर पार्ट होता है वो कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका राउंडेड हेड होता है। अब देखो जब इसमें क्या होता है, ये जब राउंडेड हेड जो होगा इसका ब्रेकडाउन होगा या अपर पार्ट का ब्रेकडाउन होगा, कब होगा ब्रेकडाउन, व्हेन कम इन कांटेक्ट विद ऑर्गेनिज्म, जब ये प्लांट ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो इसका जो अपर पार्ट होगा उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन होने के बाद में नीचे वाला पॉइंटेड पार्ट रह गया, पॉइंटेड पार्ट स्टिंग इनसाइड द स्किन, तो ये जो पॉइंटेड पार्ट रहता है ये अपने स्किन के अंदर घुस जाता है। ठीक है, घुसने के बाद में ये क्या करता है, प्रेशर लगाता है बेसल पार्ट के ऊपर, प्रेशर ऑन बेसल पार्ट, जिससे बेसल पार्ट जो होगा वो सिक्रीट करेगा एक इरिटेंट सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, देखो क्या हुआ, इसमें बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट जो होता है वो इस तरह से बलून लाइक होता है, उसके ऊपर इस तरह से और ऊपर कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो देखो जब ये जो
बिच्छू बूटी का पादप है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो इसका ऊपर वाला पार्ट जो होगा, इसका कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद में ये जो पॉइंटेड पार्ट होता है ना, ये वाला पॉइंटेड पार्ट ये स्टिंग इनसाइड द स्किन, स्किन के अंदर चला जाता है, जिसके कारण नीचे वाले जो बेसल पार्ट होता है इसके ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर आने के बाद में ये जो बेसल पार्ट होता है ये इरिटेंट सिक्रीशन का, इरिटेंट जो सब्सटेंस होता है उसका सिक्रीशन करता है, और वो इरिटेंट सब्सटेंस जब ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है तो उसमें ईचिंग होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है और इरिटेशन होती है। ठीक है, तो देखो स्टिंगिंग हेयर्स जो होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड एनिमल्स। उसके बाद आता है हाइडेथोड्स। हाइडेथोड्स जो होते हैं ना, उन्हें हम जलरंध्र कहते हैं। वाटर एक्सुडेशन स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, पानी को बाहर निकालने वाली संरचनाएं होती है। प्लांट्स की लीफ मार्जिन्स पर हाइडेथोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प इन गटेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें देखो डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा से अलग क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो हाइडेथोड्स होते हैं ना, इनका साइज़ एज़ कम्पेयर टू स्टोमेटा बड़ा होता है। ठीक है, और स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन के टाइम खुले हुए रहते हैं, रात के टाइम बंद रहते हैं। सभी प्लांट्स में अलग अलग टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हाइडेथोड्स होंगे वो हमेशा खुले रहेंगे। ठीक है, देखो प्लांट्स है, प्लांट की लीफ है, प्लांट की लीफ की मार्जिन्स पर प्रेजेंट होते हैं हाइडेथोड्स। हाइडेथोड्स जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। वन इज़ यूनिसेलुलर ट्राइक्रोम, और थर्ड होता है हाइडेथोड्स विद वैस्कुलेचर। अब देखो फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर हाइडेथोड। ये कैसा होता है, सिंगल सेल्ड होता है, एक कोशिकीय जलरंध्र बोलते हैं इसे, गोनोकैरियम में प्रेजेंट होता है। देखो एपिडर्मिस के ऊपर इस तरह से एक म्यूसिलेजिनस पेपिला लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, और अंदर की तरफ इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो प्लांट है उनमें क्या होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होती है। अगर वो प्रेजेंट होगी यहाँ पर, या तो क्यूटिकल एब्सेंट होगी, अगर वो क्यूटिकल प्रेजेंट होगी तो वहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन वाले पोर से ये म्यूसिलेजिनस पेपिला बाहर निकलती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है ट्राइकोम हाइड्रेथोड्स। ट्राइकोम हाइड्रेथोड्स जो है ये पाइपर नाइग्रम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो नीचे वाली लेयर है ये एपिडर्मिस है, ये फूट, स्टाक और हेड में डिवाइडेड होते हैं। हेड जो होता है ना उससे सिक्रीशन बाहर निकलता है, सिक्रीशन एक्सूड आउट होता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो हाइड्रेथोड विद वैस्कुलेचर। देखो इसमें क्या होता है, संवहन उत्तक युक्त जलरंध्र। संवहन उत्तक युक्त जो जलरंध्र होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, मेनली मॉइस्ट एरिया वाले हर्बेशियस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। आर्द्र भागों वाले जो शाकीय पादप होते हैं उनकी लीफ मार्जिन्स पर हाइड्रेथोड्स जो होते हैं ना वो संवहन उत्तक युक्त जलरंध्र प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये ऊपर की तरफ हाइड्रेथोड है, इनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ये जो बाहर वाली है ये एपिडर्मिस है, उससे अंदर की तरफ ये कैविटी प्रेजेंट है, नीचे की तरफ पेरेन्काइमेटस सेल्स है जो कि लूजली अरेंज्ड होती है और इन्हें हम एपिथेम कहते हैं। ठीक है, उससे नीचे की तरफ ये देखो इस तरह से मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है इन्हें हम ट्रैकीड्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब क्या होगा, मॉइस्ट एरिया है तो मॉइस्चर और रूट प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो ट्रैकीड्स के अंदर, इन वाली ट्रैकीड्स के अंदर पानी जो होता है ना वो आ जाता है, और ये पानी कहाँ चला जाएगा, एपिथेम सेल्स के पास। ठीक है, जब कब जाएगा, मॉइस्चर और रूट प्रेशर जब बढ़ेगा तो पानी जो होगा वो ट्रैकीड्स की तरफ आएगा। ठीक है, ट्रैकीड से वो पानी कहाँ चला जाएगा, एपिथेम सेल्स में, और एपिथेम सेल से वो पानी जो होता है ना वो वाटर की ड्रॉपलेट के फॉर्म में एक्सूट आउट होता है, और ये जो इसे क्या बोलते हैं हम, संवहन उत्तक युक्त जलरंध्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो गटेशन जो प्रोसेस होती है ना वो भी कब होती है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होती है। उसमें भी क्या होगा, सेम प्रोसेस है, रूट प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वाटर स्टोर इन इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ लीफ।
पेरेन्काइमेटा सेल्स थी, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद वाटर कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, अगर पानी जल की बूंदों के रूप में या वाटर ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, गटेशन या बिंदु स्राव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो सल्टी वाटर होता है वो ही एक्सूड आउट होता है। ये सब हमने क्या पढ़े, एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। अब उसके बाद आता है इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इंटरनल जो सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एम्बेडेड इन अदर टिश्यू, जैसे प्लांट पार्ट, जैसे रूट स्टेम जो होंगी, रूट होगी, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, इन सब के टिश्यू जो होंगे उनके अंदर एम्बेडेड या धसे हुए पाए जाते हैं। देखो इसमें फर्स्ट है सिक्रेटरी सेल्स, जिन्हें हम अंतःस्रावी कोशिका कहते हैं। ये प्रेजेंट एज स्पेशल सेल्स, एक स्पेशल सेल की तरह प्रेजेंट होती है, विच प्रेजेंट स्कैटर्ड इन टिश्यू, और ये जो स्पेशल सेल्स होती है ये पूरे जो ऊतक में बिखरी हुई पाई जाती है। ठीक है, इन्हें हम इडियोब्लास्ट कहते हैं या फिर एक्सक्रीटरी इडियोब्लास्ट कहते हैं। रेजिन, गम, ऑयल, इन सब ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, रेजिन, गम और ऑयल, ये केमिकल सब्सटेंस स्टोर होते हैं और ये सिक्रेटरी सेल इन्हीं सब्सटेंस को बाहर की तरफ एक्सूड आउट करती है, इन्हीं का सिक्रीशन करती है। तो देखो विंट्रेसी मैग्नोलिएसी फैमिली जो होती है, इन दोनों में इडियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि ऑयल का सिक्रीशन करती है, और ये सेल्स किस तरह की होती है, लार्ज पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। ठीक है, उसके बाद जो ग्राउंड नट ऑयल होता है वो भी हमें किससे मिलता है, कोटिलिडन से मिलता है। कैस्टर ऑयल होता है वो एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर सीड से मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखो सिस्टोलिथ सेल्स होती है एक, वो क्या होती है, सिस्टोलिथ सेल्स जो होती है ना वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है जिनमें कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोरेज प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स जो होंगी ना वो क्या करेंगी, वोलेटाइल ऑयल्स का सिक्रीशन करती है। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं हम वाष्पशील तेल का। ऑयल ग्लैंड्स मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो थिन वॉल्ड सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इनमें दो तरह की कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, वन इज शाइजोजिनस एंड सेकंड इज लाइसोजिनस। शाइजोजिनस जो कैविटी होगी वो फॉर्म्ड होगी किसके कारण, देखो इस तरह से सेल्स अरेंज हो जाती है और उनके बीच में कैविटी का फॉर्मेशन होता है। तो शाइजोजिनस अगर कैविटी बनेगी तो वह सेल्स के सेपरेशन से बनेगी, लेकिन अगर लाइसोजिनस कैविटी बन रही है तो वो किसके कारण बनेगी, ड्यू टू लाइसिस ऑफ सेल्स। मीन्स ये जो बीच वाली सेल्स होती है ये जब डिग्रेड हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, उसके बाद जो कैविटी बनती है उसको हम लाइसोजीनस कैविटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रेजिन डक्ट। रेजिन डक्ट होता है ये भी एक तरह की शाइजोजीनस कैविटी प्रेजेंट होती है इनमें भी, और ये कोनिफर्स प्लांट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है लेटिसिफर टिश्यू। लेटिसिफर टिश्यू जो होते हैं थिन वॉल्ड सेल्स होती है, ये लेटेक्स का सिक्रीशन करते हैं और लिविंग सेल्स होती है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ लेटेक्स, ये लेटिसिफर टिश्यू है, ये क्या करेंगे, लेटेक्स का सिक्रीशन करेंगे। और लेटेक्स क्या होता है, एक तरह का मिल्की कंपाउंड होता है जो कि येलो कलर का हो सकता है, वाइट कलर का और कलरलेस हो सकता है। ठीक है, ये जो मिल्की कंपाउंड होता है इसमें शुगर, एल्केलॉइड, रबर, टेनिन, एंजाइम्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अगर वो येलो कलर का मिल्की सब्सटेंस है देन इट इज़ प्रेजेंट इन आर्जिमोन, और अगर ये वाइट कलर का है तो ये यूफोर्बिया में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन लेटिसिफर टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज आर्टिकुलेटेड एंड सेकंड इज नॉन आर्टिकुलेटेड। संधित और असंधित। संधित में क्या होगा, देखो इस तरह से सेल्स जो होती है ना, इस तरह से लेटिसिफर टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है, अलग अलग होने के बाद में ये सेल्स क्या करती है, आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। ठीक है, कांटेक्ट में आने के बाद में जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट, पहले क्या होगा, इनमें अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होने के बाद ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। कांटेक्ट में आने के बाद में इनके जो बीच वाला सेप्टा होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, डिज़ोल्व होने के बाद इनकी स्ट्रक्चर देखो इस तरह की होती है, सिनोसिटिक होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर। ठीक है, इसमें देखो
इनको हम लेटेक्स वेसल्स के नाम से भी जानते हैं, जिनमें सेल्स फ्यूज हो जाती है और सेप्टा डिसॉल्व हो जाता है, जिससे ये जो फ्यूज स्ट्रक्चर होता है ना वो एक नेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ब्रांच्ड अगर आर्टिकुलेटेड है तो वो एस्ट्रेसी में होगा, अनब्रांच्ड है तो वो सेपोटेसी में होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है नॉन आर्टिकुलेटेड लैटिसिफर। इनमें क्या होगा, ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, लेटेक्स सिक्रीटिंग सेल है, ये स्ट्रेच हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी, जिसके कारण इस तरह की लंबी सेल का फॉर्मेशन होता है। ये सेल जो होंगी ये देखो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड लॉन्ग सेल होती है और इनमें फ्यूज़न नहीं होता, नॉट फ्यूज्ड होती है। इट मीन्स यहाँ पर नेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और ये किस में होगी, यूफोर्बिएसी और एपोसाइनेसी में। ठीक है, ये हमारा सिक्रीटरी टिश्यू कंप्लीट है।